is type 5 radical equation. रेडिकल इक्वेशन को आज हम सॉल्व करेंगे रिड्यूसेबल मेथड से, फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और x की सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रेडिकल इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व होते हैं। अंडर द रेडिकल एक्सप्रेशन हमारे पास वेरिएबल होते हैं और रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मीन्स के क्यूब रूट और स्क्वायर रूट etc। ठीक है, यहाँ हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस की 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, देख सकते हैं मैंने 4 डिफरेंट टाइप्स लिखी हैं, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हमने आज इनको सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। आज हम फर्स्ट फॉर्म एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बात और स्टूडेंट्स, रेडिकल इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो कभी कभार ऐसी रूट्स फाइंड आउट हो जाती हैं जिनको एक्सट्रीनियस रूट्स कहते हैं, जो हमारी डोमेन से बाहर होती हैं, मीन सॉल्यूशन सेट की डोमेन से बाहर होती हैं, वो बेमायनी जड़ कहलाती हैं। सॉल्यूशन मतलब रूट्स हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाती हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपने सॉल्यूशन में ओरिजिनल वैल्यू में ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, उनको हम एक्सट्रीनियस रूट्स कहते हैं। मीन्स कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपने चेकिंग भी करनी है। चेकिंग मीन्स कि जो आपके पास x की वैल्यूज़ आएंगी वो आपने 1 बाय 1 अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करनी है और देखना है कि क्या वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। अगर तो वो नहीं करेंगी रूट्स, तो वो एक्सट्रीनियस रूट्स कहलाएंगे। ओके, लेट्स सी, वो हैव x स्क्वायर माइनस एक्स और 2 माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 3 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ऑलराइट, अब आप यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है और यहाँ पे बाकी डिनोमिनेटर 1 है, तो आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है, अब देखें यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, तो डेट्स मीन आपने ऊपर वाली टर्म्स को मीन्स के डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2x स्क्वायर माइनस 14, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, यहाँ हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो इसका नोमिनेटर ऊपर एज इट इज आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 3 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें, या यूं कह लें कि आप जो है यहाँ पे डिवाइड 2 को मल्टीप्लाई 2 में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, यहाँ पे देखिए अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 14 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आपने क्या करना है, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करने से साइन देखें चेंज हो गए हैं। अब इसको सॉल्व करें, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14 प्लस 6 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि 14 को इधर शिफ्ट कर दें। 14 को मैंने इसलिए इधर शिफ्ट किया कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि ये देखें हमारी जो इक्वेशन 1 है वो बन गई है। ठीक है, इक्वेशन 1 की फॉर्म आपको लग रही है ना कि यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 बन गई है। अब आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, इसमें अब आप क्या करें कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन वाली टर्म है, मीन्स के अंडर रूट वाली टर्म है, उसको पुट कर लें y और उसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, देन बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, फिर क्या करें कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। इससे क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी और y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर अपने कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दें, तो अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर क्वेश्चन 1 में 2x स्क्वायर माइनस 3x थी वो y स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल आ गई है, तो अब आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 14। 14 को इधर शिफ्ट करें और सॉल्व करें तो हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। हमें मल्टीप्लाई करने से 16 चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 6 चाहिए। सो दैट सी इट 8 2s आर 16 एंड मल्टीप्लाई करने से 16 आते हैं और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इसमें से कॉमन ले लें। ठीक है, now let's see, we have y minus 2 into y plus 8 is equal to 0. Either this term is equal to 0 or this term is equal to 0. From here we find y is equal to 2 and y is equal to minus 8. अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में ये वैल्यूज पुट कर देनी है। अगर तो आप ऐसा लिखते हैं तो ये आप लोगों के लिए भी इजी है और एग्जामिनर के लिए भी इजी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना पेज चेंज किया है। ठीक है, तो अब मुझे पीछे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इजीली पुट कर सकती हूँ। ठीक है, कि हमने y जो है वो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेट किया था, एग्जामिनर को पता चल जाएगा। ठीक है, कि आपने इक्वेशन 2 मेंशन कर दिया, कि आपने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स,
अब आप क्या करें कि बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें। जब आप बोथ साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो इनका अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है और आपकी लेफ्ट टर्म्स का जो है कांस्टेंट टर्म्स का स्क्वायर आ जाता है। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड 8 का स्क्वायर 64 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 4 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 64। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, अब देखें, अब आप यहाँ देखें कि हमारे पास फैक्टराइजेशन इजीली हो रही है कि 2 2s आर 4 हमें चाहिए और मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए -3 चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, -4 और 1 लिया, -4 1 जा 4 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लें, 2x x माइनस 2 प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। Either this term is equal to 0 or this term is equal to 0. From this we gain x is equal to 2 and from this we gain 2x is equal to minus 1, x is equal to minus 1 over 2. These are the roots. ठीक है, let's see. अब यहाँ देखिए हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं होता, तो आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंबाइन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिख लेना है कि ये a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -3 है, c इज इक्वल टू -62 है। फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने ये टर्म्स पुट कर देनी है तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। लेट्स सी, वी हैव x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 505 ओवर 4। ठीक है, अब ये हमारी x की 2 रूट्स और आ गई हैं, मीन्स के 4 रूट्स हमने फाइंड आउट कर ले। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें हमने कुछ एक्सट्रीनियस रूट्स भी फाइंड आउट करनी है जिसके लिए चेकिंग जरूरी है। ठीक है, लेट्स चेक। ऑन चेकिंग, फर्स्टली वी पुट x इज इक्वल टू -1 ओवर 2 इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 में -1 ओवर 2 पुट करते हैं तो यहाँ देखें जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -1 ओवर 2 पुट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इनके स्क्वायर पहले ले लें। स्क्वायर लेने से 1 ओवर 4 आ गया। फिर एलसीएम लें, उसको सॉल्व करें। यहाँ पे भी हमने एलसीएम दिया है, यहाँ भी एलसीएम दिया है। फिर देखिए हमने सॉल्व किया, फिर हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 आ गया, 6 2 12 आ गया इज इक्वल टू 14 और 14 इज इक्वल टू 14 मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, ट्रू हो गई है। दैट मीन x इज इक्वल टू -1 ओवर 2 हमारी सोल्यूशन सेट है, हमारा सोल्यूशन सेट है और रूट है। ठीक है, पुट एज x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन 1 में 2 पुट करना है, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर आ गया। सबसे पहले स्क्वायर ओपन कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, अंडर रूट एक्सप्रेशन खत्म कर लें। तो यहाँ देखें हमारे पास फिर से 14 आ गया, 14 इज इक्वल टू 14 ट्रू हो गया। Now we put x is equal to 3 plus under root 505 over 4 जो हमारी सेकंड रूट साइन थी, मीन्स के प्लस टर्म भी थी और माइनस टर्म भी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस टर्म वाली पुट कर रहे हैं। अब देखें, अगर तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से 505 का अंडर रूट लें, आपके पास पॉइंट्स वैल्यूज आ जाएंगी और पॉइंट वैल्यू एक डिजिट जो है पॉइंट वैल्यू का वो आप इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इस तरह सॉल्व करके देख लें। अब देखें मैंने x की जगह उसको रिप्लेस किया, उसके बाद मैंने इनका स्क्वायर लिया है और स्क्वायर ओपन किया है, कटिंग की है, जो कटिंग होती थी अंडर रूट सॉल्व करने की कोशिश की है लेकिन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने क्या किया है कि अंडर रूट जो है अंडर रूट्स को मैंने पॉइंट वैल्यू में लिख लिया। पॉइंट वैल्यू में लिखने के बाद देखें कि ये हमारे पास पॉइंट वैल्यू आ गई है और हमारा लास्ट आंसर ये आ गया 78.97 नॉट इक्वल टू 14। ठीक है, मीन्स के फॉल्स हो गई, इसने सेटिस्फाई नहीं किया। बाय चेकिंग वी फाइंड दैट कि ये जो ये है ये हमारी एक्सट्रीनियस रूट बन गई है। 3 प्लस माइनस 505 ओवर 4 इज इक्वल टू एक्स। मीन्स कि अगर प्लस वाली टर्म ही नहीं की तो माइनस वाली टर्म भी नहीं करेगी। ठीक है, हेंस हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -1 ओवर 2 कॉमा 2 इज इक्वल टू। ठीक है, सोल्यूशन सेट हो गया हमारा। ठीक है कि ओके व्यूवर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्म के साथ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आता, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे।